Chapter number 7. If thinking is the root cause of our suffering, how do we stop thinking? यानी कि अगर सोचना ही हमारे दुख का मूल कारण है, तो हम सोचना कैसे बंद कर सकते हैं? क्रिस्टीन एवेंजेला कहते हैं, A crowded mind leaves no space for a peaceful heart. एक भीड़-भाड़ वाला दिमाग एक शांत दिल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता. Heaven and Hell, a Zen parable. स्वर्ग और नर्क, एक जैन दृष्टांत. एक बार की बात है, एक कठोर और बलशाली सामुराई, जो अपनी ताकत और क्रोध के लिए मशहूर था, एक जैन मास्टर के पास पहुंचा. वह मास्टर से स्वर्ग और नर्क के बारे में जानना चाहता था. सामुराई ने मास्टर से बेहद गुस्से में पूछा, मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में बताओ. जैन मास्टर ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे मूर्ख और गंदे व्यक्ति को मैं कुछ भी क्यों बताऊं? तुम तो बिल्कुल भी सीखने लायक नहीं हो. मेरे सामने से हट जाओ. सामुराई यह अपमान सहन नहीं कर सका. वह तुरंत अपनी तलवार खींचने को मजबूर हो गया और उसने मास्टर का सिर काटने के लिए तलवार उठा ली. तभी जैन मास्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए शांतिपूर्वक कहा, यह नर्क है. सामुराई को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ. उसे समझ में आया कि उसका क्रोध ही उसे नर्क में ले गया था. उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और शर्मिंदा होकर मास्टर के सामने झुक गया. उसकी आंखों में आंसू भर आए. मास्टर ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, और यह स्वर्ग है. सोच और शांति का संतुलन. हमारी सोच अक्सर हमें दुख और तनाव की ओर ले जाती है. हालांकि सोच को पूरी तरह से बंद करना संभव नहीं है, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं. सोच को एक गंदे पानी के कटोरे की तरह समझें. अगर हम उसे बैठने दें, तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है. ठीक इसी तरह, अगर हम अपनी सोच को स्वाभाविक रूप से बहने दें और उसे रोकने की कोशिश न करें, तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा. जब हम सोचने को रोकने की कोशिश करते हैं, तो यह रेत के गड्ढे की तरह होता है. जितना अधिक हम इससे लड़ते हैं, उतना ही हम इसमें फंसते जाते हैं. इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि हम इसे स्वीकार कर लें और इसे खुद को शांत करने का समय दें. हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत और स्पष्ट है. जब हम इसे सोच के बोझ से मुक्त रखते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से साफ और शांत हो जाता है. यह समझ हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपनी सोच को नियंत्रित नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना है. जब भी हम सोच में उलझ जाएं और चीजें धुंधली लगने लगें, तो यह संकेत है कि हम अधिक सोच रहे हैं. इस बात को समझकर हम अपनी सोच को शांति से बैठने दे सकते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन फिर से स्पष्ट और शांत हो जाएगा. यही वह स्थिति है जहां हम सच्ची शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं. हमें बस यह याद रखना है कि हमारा स्वाभाविक रूप से शुद्ध मन हमेशा हमारे भीतर है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों.